नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से शुरू करेंगे मुग़ल साम्राज्य को। मुग़ल साम्राज्य के जितने भी शासक थे उन सभी के बारे में अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज पढ़ेंगे मुग़ल वंश के प्रथम शासक बाबर के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में होती है और यह 1857 की महान क्रांति तक चलती है। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं और बाबर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ है। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी में आपस में युद्ध होती है और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। इसी के साथ जो बाबर है यह मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चलिए देख लेते हैं मुग़ल साम्राज्य के जितने भी शासक थे उनके बारे में। पहले तो प्रमुख ये सभी महत्वपूर्ण शासक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। ऐसे तो इनके बाद भी बहुत सारे शासक बने, परंतु वह उतने प्रभावशाली नहीं थे और उनसे उतना प्रश्न भी नहीं बनते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले शासक बनते हैं बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। फिर बनते हैं हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक। 1540 ईस्वी में जो शेर शाह सूरी है यह हुमायूं को हरा देते हैं और सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। सूर्यवंश 1555 ईस्वी तक चलती है। फिर हुमायूं सूर्यवंश को पराजित कर फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और फिर से यह मुग़ल साम्राज्य के शासक बन जाते हैं 1556 में। इनके बाद बनते हैं अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर बनते हैं जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। फिर बनते हैं शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक। और फिर बनते हैं औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। इनके बाद बहुत से शासक बने, परंतु वह उतने प्रभावशाली नहीं थे। और अंतिम में बनते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है ना। तो चलिए आज पढ़ेंगे बाबर के बारे में 1526 से लेकर 1530 तक को। तो चलिए जितने भी MCQ है उन सभी को देख लेते हैं। लगभग 30+ मोस्ट VVI MCQ को कवर किए हैं। पहला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन ए बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद होती है? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होती है 1526 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन ए 1526 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन हुआ? बताइए, मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन बनते हैं? मुग़ल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? बताइए, जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म ऑप्शन ए 1483 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बाबर के पिता का क्या नाम है? बताइए, बाबर के पिता का क्या नाम है? बाबर के पिता का नाम ऑप्शन सी उमर शेख मिर्ज़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बाबर की माता का क्या नाम है?
बाबर की माता का क्या नाम है? इनके माता का नाम कुतुब निगार खानुम था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बाबर ने काबुल और गजनी को कब जीता था? बताइए, बाबर काबुल और गजनी को कब जीता था? तो इसे 1504 ईस्वी में जीते थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 1507 ईस्वी में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के जो कि 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? जो बाबर की पुत्री थी तो इनका क्या नाम था? इनके पुत्री का नाम ऑप्शन बी गुलबदन बेगम था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण अभियान यूसुफ जाइयों के विरुद्ध कब किया? बाबर ने पहला भारत पर अभियान यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में किए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन ए 1556 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? तो वह थे ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 18। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किसने किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तोप चलाने का नेतृत्व किसने किया था? तोप चलाने का नेतृत्व बाबर की तरफ से किसने किया था? तो वह थे अली और मुस्तफ़ा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर को कौन सी उपाधि मिली? पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर को कलंदर उपाधि मिली। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1527 में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो कि ऑप्शन बी बाबर और जो खानवा का युद्ध हुआ था तो यह किनके बीच हुआ था?
खानवा का युद्ध ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई? खानवा के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो ऑप्शन ए बाबर की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 24, खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। चंदेली का युद्ध कब हुआ था? चंदेली का युद्ध कब हुआ था? चंदेली का युद्ध 1528 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, चंदेली का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? चंदेली का युद्ध जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। चंदेली के युद्ध में किस शासक की विजय हुई? बताइए, चंदेली के युद्ध में किस शासक की विजय होती है? चंदेली के युद्ध में जो कि बाबर की ही विजय होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। घाघरा का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई? घाघरा के युद्ध में बाबर की ही विजय होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की में किसने रचना की है? तो इसकी रचना खुद बाबर ने ही की है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर का उत्तराधिकारी इनका पुत्र हुमायूं बनते हैं। ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।